हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल्ड यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू वैकेंसी यहाँ पर जो है निकाली गई है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर, रिक्रूटमेंट फॉर द डिफरेंट पोस्ट इन द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर जो फिजिक्स इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर की तरफ से यहाँ पर अलग अलग टाइप की पोस्टें जिस पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अलाउ है, उनके लिए यहाँ पर ये पोस्टें निकाली गई है। तो सबसे पहले पोस्टों की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी पोस्ट यहाँ पर, जिसके लिए 3 वैकेंसी यहाँ पर है। यहाँ पर ये 6 लेवल की यहाँ पर ये रहेगी। इसमें 35,400 रुपीज़ से लेके 1,12,400 रुपीज़ की यहाँ पर जो है सैलरी उनके लिए रहती है। एज यहाँ पर 18 से 30 के बीच में रहेगी। अगली जो यहाँ पर पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, उसके लिए भी यहाँ पर 18 से 28 की यहाँ पर जो एज रहती है। पे लेवल यहाँ पर जो है 4 रहेगा, जिसकी सैलरी यहाँ पर 25,500 से 81 एंड 100 रुपये तक रहती है। इसके अलावा जो लोअर डिवीज़न क्लर्क है, उसके लिए यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो एलडीसी की पोस्ट है उसका जो पे लेवल रहेगा वो यहाँ पर 2 रहेगा एंड पे मैट्रिक्स 19,990 से लेके 63,200 रुपये रहता है। एज यहाँ पर 18 से 28 वर्ष के बीच में मांगी गई है। अगली जो यहाँ पर है ट्रेड्समैन ए की यहाँ पर जो पोस्ट है, उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक कारपेंटर प्लम्बर आदि के लिए यहाँ पर है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है वही लेवल 2 का यहाँ पर जो है पे लेवल रहेगा। 18 से 28 की यहाँ पर जो है एज आपकी रहनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 23 जुलाई 2023 का जो आखिरी टाइम है आपके पास, वो आपको रहेगा। इसके अलावा आपने कहीं पर अगर एक्सपीरियंस के आधार पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आप एप्लीकेशन लगाएंगे, एक्सपीरियंस जो आप यहाँ पर लगाएंगे, तो उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास, एनओसी आपके पास होनी चाहिए। तो वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें, तभी आपका यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो अलग अलग पोस्टें रहेगी, उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है उनकी यहाँ पर हम बात करें तो जो साइंटिफिक असिस्टेंट की जो यहाँ पर पोस्ट है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही एक्सपीरियंस यहाँ पर देखें तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पर जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है मांगा गया है। साथ ही यहाँ पर जैसे आप डिजायरेबल में देखें तो आपके पास बीटेक यहाँ पर होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि ब्रांचों से, तो आप इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। एंड यहाँ पर जो देखें तो आपके पास जो है स्टार्टिंग जो बेसिक पे है इस पोस्ट के लिए, वो जैसा कि मैंने पहले भी देखा था 35,400 से लेके जो इस हिसाब से जो भी यहाँ पर रहता है वो यहाँ पर मिलेगा। एज वगैरह जैसे हमने पहले देखी है, एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो भी गवर्नमेंट की टर्म्स कंडीशन रहती है उसके हिसाब से जिन भी कैटेगरी वालों को मिलता है। अगली जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास किसी भी जो ब्रांच है उससे आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी कि बीई बीटेक आपके पास होनी चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश शॉर्ट हैंड का जो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है स्पीड इस हिसाब से आपकी होनी चाहिए, जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड एंड इंग्लिश टाइप राइटिंग 40 वर्ड की यहाँ पर है, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। एमएस ऑफिस की नॉलेज यहाँ पर मांगी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो बेसिक पे वगैरह है जो हमने ऊपर बात करी ही थी इनके बारे में। एलडीसी की यहाँ पर बात करें तो एलडीसी की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है ग्रेजुएट यहाँ पर मांगे गए हैं किसी भी ब्रांच से। यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपके पास हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का यहाँ पर होना चाहिए बेसिक, तो आप इसके लिए यहाँ पर जो है एलिजिबल रहेंगे। बाकी चीज़ों के लिए जो हमने इसकी जो पे लेवल वगैरह होता है वो हमने पहले देख ही लिया था। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड्समैन ए की यहाँ पर जो पोस्ट है, इसके लिए भी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट एंड कारपेंटर प्लम्बर आदि के लिए यहाँ पर है। तो इसमें एक्सपीरियंस यहाँ पर कोई भी रिलेवेंट फील्ड में आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल यहाँ पर जो रहेगा उसके हिसाब से वो डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन का आप यहाँ पर देख पाएंगे। सिलेक्शन यहाँ पर जो रहेगा वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू आदि के बेस पर यहाँ पर रहने वाला है, जिसकी डिटेल आपको यहाँ पर बाद में दे दी जाएगी। जो भी इनकी टर्म्स कंडीशन एंड जो कैंडिडेट्स की संख्या रहती है उसके हिसाब से जो भी डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद आपको ये डिटेल जो रहेगी वो आपको दे दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर अप्लाई किस तरह से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, उनकी डिटेल में आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अप्लाई आप डायरेक्ट यहाँ पर जो है ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं। जो जो चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पर कलेक्ट करने होंगे।
एंड लास्ट में आपको एप्लीकेशन पूरी सबमिट करने के बाद उसको डाउनलोड करके इनके बताए गए एड्रेस पर 31 जुलाई 2023 से पहले यहाँ पर आपको सेंड भी करना रहेगा। डॉक्यूमेंट्स जो आपको कलेक्ट करने हैं, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर इकट्ठे रखने हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने देखो लिंक भी दे रखा है, जिस लिंक के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। साथ ही यहाँ पर किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी साइज़ में यहाँ पर कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो आप एक बार इन चीज़ों को पहले से इकट्ठा करके रखिए अप्लाई करने से पहले, देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। किस तरह से आप इनके पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ आपको क्रिएट अकाउंट करके न्यू आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। इसके बाद आपको बेसिक सी डिटेल डालकर वही आईडी पासवर्ड के थ्रू अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद जो आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको अपनी जो पोस्ट है, आपको अपनी पोस्ट वहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट के अगेंस्ट में आप अप्लाई पर जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से टेबल्स आएगी जहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की यहाँ पर जो डिटेल रहेगी वो आपको इसमें अपलोड करने होंगे। तो काफ़ी सिंपल सी यहाँ पर प्रोसेस है, तो इसको फॉलो करते हुए आप इस पोस्टों के लिए डायरेक्ट आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई क्यूरी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, या इन्होंने अपनी मेल आईडी भी जारी कर रखी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने अपनी आपकी जानकारी के लिए मेल आईडी यहाँ पर दे रखी है। उसके आधार पर भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, कोई भी आपको इश्यू रहता है तो। बाकी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से पूरी डिटेल एक बार यहाँ पर देख लें अप्लाई करने से पहले। तो ठीक है फ्रेंड्स, न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।